वेलकम टू नायर अल्टीमेट। तो हम लोग यहाँ पे आज नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में हम लोग नर्वस सिस्टम के कितने भाग होते हैं सब लोग, यानी कि जिसको हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं नर्वस सिस्टम को। तो देखो, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि कितने भाग होते हैं। फिर तंत्रिका तंत्र के 3 भाग है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भी 2 पार्ट है, ब्रेन और मेरुरज्जु, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपका तमाम सारी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी है। चाहे आप किसी भी स्टेट की पीसीएस की तैयारी करते हो, सब में काम देगा, या आप रेलवे, एसएससी, तमाम सारी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप सब लोग अंत तक बने रहना। और जो भी लोग हमारा पिछला वाला क्लास नहीं देखा है, पिछला क्लास ज़रूर देखना। आप लोगों को सेल कंप्लीट पढ़ा दिया हूँ, और ब्लड के कितने प्रकार होते हैं, क्या है, कैसे है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी सब कंप्लीट पढ़ा दिया गया है। और बहुत दिनों बाद मैं बायोलॉजी लेकर के आया हूँ। 2-3 कारण है इसके। एक तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर नहीं करते हो ज़्यादा संख्या में। कोई भी वीडियो होता है तो ज़्यादा आप लोग शेयर करते ही नहीं हो, और भी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा व्यू जाती है, लेकिन इस पर आप लोग देखते नहीं हो। तो मैं क्या करूँगा फिर पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या है जब आप लोग देखते ही नहीं हो। इसलिए सब लोग, जो भी लोग देख रहे हो, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ भी आपका सोशल मीडिया है, वहाँ पे आप लोग प्लीज़ एक शेयर कम से कम ज़रूर कर दे, ताकि और लोगों तक ये पहुँच सके। तो आज के क्लास में हम लोग इसके विभिन्न सारे पार्ट के बारे में देखेंगे। छोटा वीडियो मैं बना के पढ़ाता हूँ ताकि लोग बोर ना हो, और इसमें भी आप लोग नहीं पढ़ पाते हो। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए फिजिक्स वाली क्लास भी शुरू कर दूँ, और केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँ अच्छी तरीके से। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मतलब अल्टरनेट पे चलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों चीज़ जल्दी कंप्लीट कराऊंगा पूरा। बस आप लोग शेयर करें। और आज के क्लास में हम लोग नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के कितने भाग है इस पर चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब भी होगा तो ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, मानव का मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के क्लास को शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात है कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते किसे, सबके मन में आया होगा। बहुत बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, नर्वस सिस्टम के कितने भाग होते हैं। तो देखो, शरीर के अंगों का क्या होता है, शरीर के अंगों के कार्यों में सामंजस्य और संतुलित जो स्थापित करता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। एक बार मैं पुनः बताना चाहूँगा कि शरीर के अंगों के सामंजस्य और संतुलन को जो स्थापित करता है उसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। परिभाषा याद हो गया होगा आप लोगों को कि शरीर के अंगों के को सामंजस्य और संतुलन जो करे उसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। तंत्रिका तंत्र जिसे इंग्लिश में नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग यहाँ पे है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसके भी 2 पार्ट है, मस्तिष्क हो गया इसी के पार्ट है, और मेरुरज्जु हो गया। इसके बाद दूसरा भाग है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा भाग है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तीसरा भाग कौन सा है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब देखो, सबसे पहली बात है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि संसद के 3 पार्ट है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसी तरीके से तंत्रिका तंत्र के भी 3 भाग है। तो एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, ऑप्शन में देखो क्या क्वेश्चन बनेगा, दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा भाग तंत्रिका तंत्र का नहीं है, या कौन सा भाग नर्वस सिस्टम का नहीं है। तो आप लोग याद रखना, 3 ही भाग इसका है। जैसे संसद का 3 भाग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, वैसे ही तंत्रिका तंत्र के 3 भाग है। कौन कौन से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भी 2 भाग है, कौन से, मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग यहाँ पर समझते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है, संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करता है, यानी कि आपको कब मतलब क्या करना है, कब खाना है, कब कैसे हाथ करना है, कब टहलना है, कब क्या करना है, इसका नियंत्रण तंत्रिका तंत्र क्या, संपूर्ण शरीर का नियंत्रण करता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या करता है, ये पूरा तंत्रिका तंत्र को भी ये नियंत्रित करता है। संपूर्ण शरीर को तो नियंत्रित करता ही करता है, साथ में तंत्रिका तंत्र को भी नियंत्रित करता है। तो दूसरा क्वेश्चन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के
कौन कौन सा भाग है, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु, या एग्जाम में दे देगा इनमें से कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का है। तो आप लोगों को तो पता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन दिखेगा तो लगा देना, या ये भी पूछ सकता है कि कौन सा भाग तंत्रिका तंत्र का नहीं है, तो जो नहीं रहेगा उसे अलग कर देना है। याद रखना मस्तिष्क और मेरुरज्जु है ये दोनों। इन दोनों के बारे में हम लोग किसी अगले क्लास में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे और क्वेश्चन यहीं से मेन बनता है। आज हम लोग इसके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कर रहे हैं, कितना क्या भाग है, कैसे है, क्या है, तमाम सारी चीज़ों पर, ताकि आपको एक क्लियर हो जाए आज। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग एक बार पढ़ के आना, तब ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संपूर्ण शरीर और तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करते हैं। इसके दो भाग है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये भाग समझ में आ गया होगा कि नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब इसके भी 2 पार्ट है, ब्रेन एंड मेरुरज्जु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है, संपूर्ण शरीर और तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। इसके 2 भाग है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। पिछला वाला क्लास आप लोग जो भी लोग शुरू से देखना चाहते हैं, सेल टॉपिक से देखना, बायोलॉजी वाली शुरू से। बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद, और एक शेयर आप लोग जरूर करो, सब लोग शेयर कर देना एक एक, जिसको भी अच्छा लगे।